इशरात अस्साअह, बाब क़िस्सतिल जसासिया, हदीस नंबर 2942। हज़रत फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाती हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से एक ऐलान करने वाले के ऐलान को सुना। फरमाया अस्सलातु जामिया, ए लोगों नमाज भी है और जमा हो जाओ, जमात तैयार है। ये सुन के सब मस्जिद की तरफ गए तो मैं भी औरतों की सफ में बिल्कुल जाके पीछे बैठ गई। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के पीछे कोने में नमाज अदा की। आप अलैहिस्सलाम नमाज से फारिग हुए, रसूलुल्लाह मिंबर पे जलवा अफरोज हुए। उस वक्त हुज़ूर पाक के चेहरे पर हंसी थी, रसूलुल्लाह के चेहरे पे तबस्सुम था, रसूलुल्लाह के चेहरे पे खुशी की लहरें दौड़ रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी के अंदाज में मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए और इरशाद फरमाने लगे, लोगों हर शख्स जिस जगह नमाज पढ़ चुके हैं अपनी अपनी जगह पे बैठा रहे, मैं कुछ गुफ्तगू करने लगा हूँ, मेरी गुफ्तगू को सुनो। कहते जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई तो सब ने एक जुबान होकर कहा, जी बिल्कुल या रसूल अल्लाह। तो फिर हुजूर ने पूछा, लोगों तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ जमा क्यों किया है? सबने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानता है, आपने हमें यहाँ जमा क्यों किया? हुजूर ने फरमाया, मैं तुम्हें इसलिए जमा नहीं कर रहा कि तुम्हें कोई खुशी की आयात सुनाऊं या तुम्हें डराने के लिए रिवायात सुनाऊं, इसलिए नहीं जमा किया, बल्कि मैं तुम्हें एक वाकया सुनाने लगा हूँ। एक ईसाई शख्स को जानते हो जिसका नाम तमीम दारी था? कहा जी हाँ। का वो सहाबी बना, मुसलमान हुआ? का जी हाँ। का उसने आज अपने सफर की कारगुजारी सुनाई है, अपने सफर की बात सुनाई है, वो बात मैं तुम तक सुनाने लगा हो। मुल्तान के गयूरो, कान की खिड़की खोल के दिल तक इस हदीस पाक को रास्ता देना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक बात देखी है तो मैंने सोचा मैं तुम्हें वो बात सुना दूं। क्यों? है ईसाई था, मुसलमान हुआ और बात वो कर रहा है जो मैं तुम्हें पहले सुना चुका हूँ। साहबा ने कहा, सुना वो कौन सी? फरमाया दज्जाल के मुतालिक। का क्या हुआ? फरमाया ये हुआ कि तमीमदारी कहते हैं कि मैं अपने कबीले के कुछ लोगों के साथ और कबीले लख्म और जुज़ाम के 30 बंदों के साथ एक दरियाई जहाज में यानी दरियाई किश्ती में सवार हुआ। 1 माह तक हम समुद्र की मौजों में मसरूफ रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, हम अपने रास्ते पे नहीं चल सकते थे, समुद्र अपनी तुग़यानी पे हावी था। एक दिन ऐसा हुआ कि आसमान में सुबह का वक्त था और गुरूब आफ्ताब, हम सवारियों में मशगूल रहे, फिर ये वक्त गुरूब आफ्ताब पे बदला तो फिर इन मौजों ने हमें एक जजीरे में पहुंचा दिया। वो जजीरा नुमा एक छोटी सी जगह थी, हम वहां दाखिल हुए और हमने देखा एक अजीब शय है, उसके जिस्म पे बाल है, पता नहीं इंसान है ये पता नहीं जानवर है, और इतने बाल है उसका जो अगला हिस्सा है वो पिछला लगता है, जो पिछला हिस्सा है वो भी पिछला लगता है, आगे पीछे का समझ नहीं आ रही, फ्रंट बैक में पता नहीं चल रहा ये इंसान है, जिन है, जानवर है, क्या बला है, और वो बालों में है और वो बाल हटा के बातें भी कर रहा है और हमें कहते ओए कहाँ आ गए हो, ओए तुम्हारे लिए बर्बादी, किस तरह हमसे बात कर रहा है। कहते हैं बड़े हैरान हुए, हमने उसे कहा तेरे लिए बर्बादी, तो क्या मुसीबत है, हमें क्या डरा रहा है, क्या बात कर रहा है, हम अरब लोग हैं, हम फला जगह से आए हैं, इधर तो हम इन समुद्री मौजों की वजह से तुग़यानी की वजह से यहाँ पहुंचे, हमें कोई तुम्हारे इलाके से लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है आपका तारुफ हो गया, आओ जरा आओ मेरे पीछे चलो, मैं तुमसे बात करने लगा हूँ। उन्होंने कहा वाह क्या बात है, उसने कहा जरा आओ तो सही। कहते वो चलने लगा, हमें अंदाजा हुआ ये तो खबीस किस्म का जिन है, ये इंसान नहीं है, और वाकई वो कोई खबीस जिन था। कहते वो हमें लेकर एक जगह गया, एक गिरजा नुमा जगह बनी हुई थी, वो हमें वहां ले गया। हम जब उसके अंदर दाखिल हुए, तमीमदारी फरमा रहे हैं जो फरमान हुजूर का है, फरमाया तमीम ने मुझे बताया, हम वहां दाखिल हुए, एक बड़ा मोटा तोसा आदमी वहां मौजूद था, इंतहाई खौफनाक हालत थी, इंतहाई दहशतनाक उसकी शक्ल थी, बड़ा अजीब किस्म की उसकी शक्ल शबाहत थी। हमने इंसानों में इस जैसी पार्ट्स ऑफ द बॉडी नहीं देखी थी, हमने इस जैसा कदो कामत जिस्म जिसामत वाला बंदा पहले नहीं देखा था, वो निहायत खौफनाक किस्म की शक्ल रखता था। तो कहते हम बहुत परेशान हुए कि ये कौन बंदा है और यहाँ कैसे आ गया और इसका मामला इधर कहाँ है। तो कहते
परेशान हुए, जिस वक्त हम परेशान हो गए तो हमने देखा कि वो शख्स किधर आ रहा है, और आते हुए वो आदमी हमसे कुछ जुमला कहने लगा, लेकिन वो बंधा हुआ था एक उसके अंदर क्या नाम है, वो जंजीरों के अंदर बंधा हुआ था, और उसकी जंजीरें उसकी गर्दन से उसके घुटनों तक, फिर घुटनों से उसके टखनों तक वो बंधी हुई सारी की सारी थी। और हम देखते रहे कि ये बंदा कौन है और हमसे क्या बातें कर रहा है, ये किस तरह आगे हो पीछे हो, अपने आप को झटके देते हुए वो कहने लगा, कौन लोग हो, कहां से आए हो? कहते हमने तो कहा ये खातून शक्ल की जो ये चीज है ये हमें यहाँ लाई है। तो उस औरत ने अपना तारुफ कराया, अना जस्सासा, मैं एक जासूस हूँ और इसकी जासूस हूँ, मैं तुम्हें इसके पास लाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो फिर वो हमें कहने लगा, अरे बर्बादी हो तुम्हारे लिए, मुझे खबर दो कहाँ के हो? कहते हमने बताया अरब के हैं, फलां के हैं। तो हमारी पूरी हिस्ट्री जानता था। वो हमसे कहने लगा, किस अरब के लोग हो? हमने कहा फलां कबीले के। उन्होंने कहा अच्छा अपने इलाके के बारे में बताओगे? हमने पूछा पूछ, क्या पूछना चाहता है? उसने कहा बेसान का बाग तुम्हारे एरिया में करीब है? मैंने कहा जी जी, बेसान का एक बहुत बड़ा बाग है, वो तो मशहूर बाग है। उसने कहा बताओ वो बाग के जो दरख्त है वो फल दे रहे हैं? ये कहने लगे जी हाँ वो फल दे रहे हैं। उसने बड़े अकड़ के कहा, अल करीब वो वक्त आएगा ये दरख्त सारे 5 हो जाएंगे, फल नहीं देंगे। फिर उसने कहा, ये ने कहा अच्छा ऐसा होगा, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, उसके फल जारी हैं। उसने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे यहाँ बुहैरा तबरिया है? तबरिया का एक छोटा समंदर वो बह रहा है? इन्होंने कहा जी हाँ वो बह रहा है, उसमें पानी मौजूद है। उसने कहा कितना पानी है? इन्होंने कहा बड़ा कसीर पानी है, बहुत ज्यादा तलातुम तेज पानी है। वो कहने लगा अच्छा सुन लो, एक वक्त आएगा जब वो सारा पानी खुश्क हो जाएगा और उधर तक भी पानी का नहीं रहेगा। इन्होंने कहा बड़ी अजीब बात कर रहा, वो तो छोटा समंदर कहलाता है। उन्होंने कहा नहीं वो खत्म हो जाएगा। फिर उसने तीसरा सवाल किया, कहा ये बताओ चश्मा ज़ग़र, चश्मा ज़ग़र, ज़ग़र के चश्मा है, उसका पानी भी है और उसके करीब लोग अपनी खेतों में खेती बाड़ी भी करते हैं? इन्हें कहा जी हाँ चश्मा ज़ग़र में बड़ा पानी है और उसके इर्द गिर्द रहने वाले खेती बाड़ी भी करते हैं, वहां पर अपनी फसलें भी काश्त करते हैं, वो तो वहां पर है। उसने कहा अच्छा अन करीब वो पानी भी खत्म हो जाएगा, वो खेती बाड़ी भी खत्म हो जाएगी और ये चीज वहां पर होके रहेगी। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा होगा? कहा अच्छा एक और बात बताओ, एक नबी आना था, वो उम्मी उम्मत के नबी था, क्या उम्मी उम्मत के नबी उम्मत मुहम्मदिया, उस उम्मत के नबी आ गया है? इन्होंने फरमाया जी हाँ वो नबी आ गए हैं, वो मक्का मुकर्रमा में थे, फिर मदीना तैयबा हिजरत करके तशरीफ लाए हैं। उस नबी की आमद या मदीना तैयबा में हो गई। का मदीना का क्या नाम? का यसरफ। अच्छा यसरफ में वो नबी पहुंच गया? का जी हाँ पहुंच गया। का बताओ उस नबी के साथ उसकी कौम का कुछ मामला पेश हुआ? उन्होंने कहा जी हाँ कौम और उसमें जंगें हुई है, बदर हुई है, ओहद हुई है, खंदक हुई है, कई जंगें हुई हैं। क्या फिर पूरी कौम ने उस नबी की बात मानी है या उससे झगड़े हैं? का नहीं, फिर कौम ने बात तो नहीं मानी, जंगें हुई, लेकिन आखिर में कौम मुती हो गई, फर्मा बरदार हो गई। वो कौम जो बाकी बची थी उसने किताब कबूल कर ली। तो वो कहने लगा हाँ हाँ इन बची कुची अरब कौम के लिए भलाई तो यही होगी कि वो उस उम्मी उम्मत के नबी की बात को फॉलो करते रहें और उसकी किताब में इनके लिए बेहतरी होगी। और फिर उन्होंने पूछा कि हमसे तो एक एक चीज पूछ रहा, बता तू क्या है? उसने कहा हाँ मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ कराने लगा हूँ। अना मसीह दज्जाल, मैं मसीह दज्जाल हूँ और मैं वो हूँ जब मैं निकलूंगा और मुझे इजाजत मिलेगी तो मैं जमीन पे यूं घूमूंगा जैसे चुटकी में बंदा घूमता है। मैं पूरी जमीन का विजिट कर लूंगा, पूरी जमीन पे घूमूंगा, यहाँ आऊंगा और निकल के आऊंगा। लेकिन ये बात तय है कि मेरे ऊपर 2 बस्तियों में जाना हराम है। इन्होंने पूछा वो 2 बस्तियां कौन सी है? उसने कहा एक बस्ती का नाम मक्का है और एक उसी यसरफ जिसे तुम मदीना कह रहे हो, मैं उसमें नहीं जा सकूंगा, बाकी हर जगह मैं जाऊंगा और 40 दिन में पूरी जमीन का विजिट कर लूंगा। लेकिन मक्का और मदीना की जो बस्तियां हैं वहां पर मेरा दुखूल हराम है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पे पहुंचे, नबी
خوشی میں آ کے اپنے آسا کو اٹھایا اور آسا منبر پہ مارا اور فرمائے لوگوں یہ طیبہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ کی بات میں نے تمہیں بتائی تھی. آج یہ شخص عیسائی مذہب صاحب کا رکھنے والا تھا، یہ وہاں گیا، اس کی ملاقات ہوئی، جو خبر میں نے تمہیں دی تھی یہ وہاں سے خبر لے کر آئے ہیں. بتاؤ لوگوں جو میں نے تمہیں بتایا یہ وہی بات ہے یا نہیں ہے؟ سب صحابہ نے بیک زبان ہو کے کہا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت قیس فرماتی ہے سب نے یک زبان ہو کے کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ بتایا، جو آپ نے بتایا تھا وہی یہ لوگ بتا رہے ہیں. حضور نے فرمایا سنو، شام اور یمن کی جنگل کی بات نہیں کر رہا، مشرق کی بات کر رہا ہوں. پھر حضور نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہاں سے دجال آئے گا اور دجالی فتنے. یہ میں صحیح مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں، اخبار جہاں نہیں پڑھ رہا، کسی اخبار کے صفحات نہیں پڑھ رہا، کسی صحافی کا کالم نہیں پڑھ رہا. میں اس نبی کا فرمان پڑھ رہا ہوں جس نبی نے سچائی دنیا میں جس نے 63 سال دنیاوی زندگی پائی ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی جھوٹ نبی کی زبان پہ نہیں ہے. دجال ایک حقیقت ہے، اسے ایکسپٹ کرنا ہوگا. اسے ہمارے نبی نے خبر دی ہے اور ہمیں بتائی ہے. اور آخر میں نبی پاک تو جوش میں آگے انہا طیبہ ہذہ مدینہ، فرمایا یہ جگہ، یہ مدینہ، یہ پاکیزہ. اس میں آگے بھی تفصیل ہے. کہتے ہیں جب دجال آئے گا مدینہ کے باؤنڈریز پہ ٹھہرے گا اور اس وقت مدینہ کی زمین پہ 3 زلزلے آئیں گے رقصے سے. 3 زلزلے. حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے کوڑا مار کے کہا تھا مدینہ کی زمین تجھ پہ زلزلہ، کیا عمر نے تیرے اوپر ناانصافی کی ہے؟ فرات کے کنارے کتا پیاسا مر جائے تو عمر اس کی فکر کرتا ہے، تو زمین ہل رہی ہے. کہتے ہیں وہ زلزلے رک گئے. آج مدینہ کی زمین پہ کہتے ہیں اس وقت جب دجال آئے گا 3 زلزلے آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ جو کچے ایمان والے ہوں گے وہ مدینہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. یہ بھی میرے پاک نبی نے یہاں اتنی ہمیں بات سمجھائی. مدینہ مدینہ ہے. اللہ ہم سب کو مدینہ عطا فرمائے. اللہ میں مدینہ کی موت عطا فرمائے، مدینہ کی قبر عطا فرمائے، جنت البقیع کا مقام عطا فرمائے. ہمیں اور ہماری نسل و سنت عطا فرمائے تاکہ قیامت میں ڈائریکٹ رسول اللہ کی سفارش کے مستحق بن جائے. میرے دوستو تو فرمایا جو رہ جائیں گے وہی بچ جائیں گے دجال. اور پھر اگلی روایات ہے. چلو میں خلاصہ سمجھا دیتا ہوں. میرے پاک نبی نے فرمایا کہ لوگوں دجال آئے گا اور رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، ایک طرف اپنی جنت بنائے گا ایک طرف جہنم بنائے گا. فرمایا دراصل اس کی جنت جہنم ہوگی، اس کی جہنم جنت ہوگی. اور تم نے کسی کو گرنا پڑے تو اس کی جہنم میں گرنا، وہاں میٹھے چشمے ہوگی اور پاکیزہ جگہ ہوگی. میرے پاک نبی نے فرمایا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں، حضرت عیسیٰ آئیں گے اور دجال سے حضرت عیسیٰ کی لڑائی. امام مہدی فوت ہو چکے ہوں گے اس وقت. دجال سے حضرت عیسیٰ کی لڑائی. اور کیسے آئے گی؟ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو ایسے گھلے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے. وہ دوڑے گا اور حضرت عیسیٰ پہنچیں گے. لد سٹی ہوگا، لد شہر ہوگا، اس کے دروازے پہ جا کے حضرت عیسیٰ اسے دبوچ لیں گے اور وہیں پہ اس کو قتل کریں گے. یقتل علی باب لد. یہ لد اسرائیل کا شہر ہے. پرانے زمانے میں جو کہا گیا باب لد شہر کا دروازہ، پرانے زمانے میں شہر کے دروازے ہوتے تھے. جدید زبان میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ٹھیک ہے تو اللہ قبول کرے، غلط ہے تو اللہ معاف کرے. آج کل شہر کے دروازے وہ نہیں رہے جس کو ہم آج کل دروازہ کہہ دیتے ہیں، فصیل والا دروازہ. آج کل شہر کا دروازہ ایئرپورٹ بن چکا ہے. کسی شہر میں داخلے کے لیے وہاں کا ایئرپورٹ، وہاں کا ڈور آف سٹی ہوتا ہے، وہ شہر کا دروازہ ہے. ہو سکتا ہے دجال کا کوئی خصوصی چارٹر طیارہ لد کے ایئرپورٹ پہ موجود ہو اور وہ بھاگنا چاہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکڑ لے. میں نے تو گوگل میپ پہ سرچ کیا ہے، لد بہت بڑا سٹی ہے اور اس کا ایئرپورٹ بھی ہے. حضرت اس کا ایئرپورٹ بن چکا ہے. آپ دیکھ لیں گوگل میپ پہ، آپ خود سرچ کر لیں. لد میں تو ایئرپورٹ موجود ہے. بن گوریان ایئرپورٹ تو چلو اسرائیل کا اپنا ہے، لد کا الگ ایئرپورٹ ہے. میں نے کہا بنائے جتنا بنانا ہے اسی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا. تو دجال کے فتنے، دجال کی کئی باتیں ہیں میرے دوستو، کئی تفاصیل ہیں.
میں قلت وقت پر خلاصہ دیتے ہوئے اپنی بات کو یہاں اختتام پذیر کرنے لگا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں قیامت کی نشانیوں سے بھی سبق کی توفیق عطا فرمائے، نہ قیامت کی نشانی بننے کی توفیق عطا فرمائے، نہ دجال کا ساتھی بننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میرے پاک نبی کا اعلان ہے اصابتان من امتی احرضهم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم۔ میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جن پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے، ایک جماعت غزوہ ہند کے شرکاء ہے اور ایک جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی۔ اللہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ رب کریم ہمیں دجال کے مقابلے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں کامیاب فرمائے۔ آمین۔ میرے دوستو، فطرہ دجال سے مقابلے کے لیے سورۃ الکہف کی کم از کم ابتدائی ایک رکوع ضرور پڑھا کریں۔ اللہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر، دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔